उत्तर प्रदेश की राजधानी में नगर निगम को मिली एक बड़ी सौगात। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस सौगात में 51 करोड़ 12 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए जो कि राजधानी के विकास कार्यों को गति देंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री ने वर्चुअल होकर के इन सभी कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही मेयर संयुक्ता भाटिया भी रही मौजूद। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की। माननीय उपाध्यक्ष श्री रंजन गुप्ता जी, आदरणीय नगराध्यक्ष महोदय, मंच के साथ समक्ष उपलब्ध हमारे माननीय पार्षदगण, अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, आज पार्क आदि के कुल 176 कार्यों हेतु धनांक लगभग 51 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष कार्यों हेतु ये निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। उपरोक्त इन सभी कार्यों के लिए निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं और इन सभी समस्त कार्यों को 25 दिसंबर 2020 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के फलस्वरूप इनके निर्माण से लखनऊ नगर क्षेत्र के निवासियों को जल भराव की समस्या से निदान के साथ साथ क्षेत्रीय जनता को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। धन्यवाद। लखनऊ वासियों की सेवा में समर्पित कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके संरक्षक इस परिस्थितियों के कारण जब अपने पार्षद भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि पैसा लैक्स द्वारा लखनऊ वासियों की सेवा में समर्पित कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके संरक्षक भारत के रक्षा मंत्री, लखनऊ के सांसद श्री राम किशन यादव उपनेता पार्षद, श्री अजय कुमार द्विवेदी नगर आयुक्त, श्री अमित कुमार नगर आयुक्त, श्री सुरेश जी आगे ना जाओ मालिक, पीछे बनाया और मोटर चला दो भैया, पीछे आ जाओ। वित्त आयोग ने जहां नगर निगम को 51 करोड़ की सौगात दी है, वहीं आपको बता दें 176 स्वीकृति मिली है नगर निगम को, जहां पर सभी वार्डों का सौंदर्यीकरण और कई अन्य कार्य हैं, जहां पर इस पूरे कार्यक्रम मेयर संयुक्ता भाटिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको हरी झंडी दिखाते हुए इस पूरी स्वीकृति की दी, जहां पर अभी जो निर्माण कार्य है जो आज पूरा कार्यक्रम नगर निगम की परिसर में आयोजन किया गया था। अभी मेयर साहिबा से जानते हैं कि पूरा किस तरह का शुभारंभ हुआ और किस तरह से वार्डों का सौंदर्यीकरण होने वाला है। हम क्या कि पूरे कार्यक्रम के कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और क्या कुछ विकास कार्य किए जाएंगे राजधानी लखनऊ को स्मार्ट बनाने के लिए? हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें लिए थे, लेकिन जिसमें हमारा एक प्रोजेक्ट, एक मॉल बनाने का प्रोजेक्ट भी था, जिससे हमारी जो आय का स्रोत भी बने, ऐसा भी हमें चिंता करेंगे। जब हमारे पास आय होगी, धन की उपलब्धता होगी, तभी हम काम करा पाएंगे। एक प्रोजेक्ट हमने लिया था और एक हम ग्रीन कॉरिडोरिया का भी हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है। जैसे हमारे सौदागृह जो हैं, वहाँ पर हमने अभी जल्दी ही हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक में फैसिलिटी दी है जो कोरोना में बहुत काम आई। और आगे हम एक व्यवस्था ऐसी करने वाले हैं कि जहाँ पर जो लकड़ी कम लगेगी और उसमें पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन फ्री ऐसा एक मशीन मंगाई जा रही है जो सौदागृह में लगाई जाएगी, जिससे हमारा पोल्यूशन भी नहीं होगा और लोगों को उससे दूसरे तीसरे दिन जो वो फूल चुनने के लिए आते हैं वो भी उनको तुरंत वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें जाली लगी रहती है और वो नीचे चला जाता है, तुरंत उसको मिल जाता है। तो ये सुविधा हम 14वें वित्त के काम में करने वाले थे, जो हमारे 59 करोड़ रुपए जो है हमारे तनख्वाह में जाने के कारण नहीं कर पाए। इसको 15वें वित्त में हम जो प्रोजेक्ट हम पूरे नहीं कर पाए हैं 14वें वित्त में, उसको हम 15वें वित्त में पूरा करेंगे। 14 वित्त से कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? क्या कुछ विकास कार्य होंगे? क्या कुछ प्रारूप होगा? किस तरीके से काम होगा? इसमें 14वें वित्त की जो धनराशि 50 करोड़ से अधिक धनराशि के सापेक्ष लगभग 176 जो आधारभूत संरचना से संबंधित कार्य हैं वो विभिन्न वार्डों में कराए जाने हैं।
और इन सभी में जो है निविदा है और निविदा कार्य जो है पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही ये काम मौके पे प्रारंभ हो जाएंगे। इस वर्ष के अंत तक हम सभी कार्य मौके पे पूर्ण भी करा लेंगे। सर, कोरोना और संचारी रोग के लिए भी क्या रोकथाम के लिए इसमें कुछ कार्य किया जाएगा सर? जी बिल्कुल, इसमें से ये टोटल बजट हमारा 124 करोड़ का था। कोरोना के दृष्टिगत जो बजट कट हुआ है लगभग 60 करोड़ से ऊपर की धनराशि जो है कोरोना के चलते ही अन्य मदों पे खर्च की गई है। सर, ऐसा देखा गया कि अभी भी कई जगह जल भराव की समस्या होती हैं, तो उस तरफ नगर निगम क्या कुछ काम कर रहा है जोन वाइज सर? इसमें जैसा कि मैडम ने बताया, ऐसे एरियाज़ को चिन्हित करके जैसे जैसे हमारे पास धनराशियाँ उपलब्ध होती जा रही हैं उन कार्यों को भी करा रहे हैं। वित्त में सभी वार्डों को सौगात मिली। हमारे साथ लालकुआं वार्ड के पम्मी तिवारी, जिनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह के रुके हुए काम इस बजट से होने वाले नगर निगम में। सर, आखिर क्या बजट मिला है, किस तरह का विकास कार्य आपके वार्ड में जो रुका था वो किस तरह से होगा? ये फिलहाल अभी एक संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि कोरोना काल में को देखते हुए 14वें वित्त से हमारे कर्मचारियों का भी वेतन दिया गया है। इसलिए कई कार्य जो कि अभी अधूरे हैं वो 15वें वित्त में हम लोगों को प्राप्त होगा। तो जो अभी कम से कम हमारे वार्ड की जनता को राहत मिलेगी। मतलब कोविड के बाद एक बड़ी राहत नगर निगम के पार्षदों को है और क्षेत्र को है। बिल्कुल क्षेत्र को है, लेकिन हमारी कुछ योजनाएं अभी अधूरी भी हैं। वो हम लोग प्रयास करके सभी की वार्डों में कुछ न कुछ अधूरा रह गया है, क्योंकि कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों का वेतन भी ना रुके और वो लोग भी भुखमरी कगार पे ना आए, तो उनका ध्यान रखते हुए थोड़ी सी कटौती हम लोगों के कार्यों में हुई है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि वार्ड में जो अब हम लोगों की धनराशि, हाँ, जल्द से जल्द। ठीक है सर, तो आपको बता दें कि 176 निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति मिली है, जहां 14वें वित्त आयोग से। वहीं आपको बता दें, भी शिलान्यास भी दिखाते हैं कि किस तरह से वार्डों में सड़कों के लिए, खड़ंजों के लिए, नालियों के लिए बड़ा बजट आया। वहीं कोविड काल में जिस तरह से बड़ी समस्याओं का सामना नगर निगम के कर्मचारियों को भी करना पड़ा, जिसके चलते नगर निगम का जो बजट था उसमें कर्मचारियों को भी राहत दी गई। वहीं आपको बता दें कि आज जिस तरह से लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, शिलान्यास किया गया, जहाँ 176 कार्यों को देखना है कि कोविड काल के बाद जिस तरह से नगर निगम ने रुके हुए वार्डों के विकास के कार्यों को कराने के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया है 14वें वित्त आयोग। 14वें वित्त आयोग से जहां पर एक बड़ा बजट 51 करोड़ का मिला है नगर निगम के विकास कार्यों के लिए। अभी हमारे साथ पार्षद गण हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की राहत कोविड काल के बाद जो ये बजट मिला है उसके। सर, आखिर किस तरह की राहत मिली? लंबे समय बाद एक बजट मिला कोविड के बाद। आखिर कौन सा वार्ड है आपका, किस तरह के कार्य मिले हैं जो रुके हुए विकास के कार्य थे? भाई मेरे जी, पहले तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं जी। ये बजट जो है ये हमारा बजट 19-20 का है जी, और कोविड के पहले का बजट है। कोविड में कोविड के पहले बैठक हो गई थी, सारे विकास कार्य पूरे लखनऊ के सभी वार्डों को समाहित करते हुए माननीय महापौर जी ने, माननीय नगर विकास मंत्री जी के प्रेरणा से, माननीय योगी जी के आशीर्वाद से और माननीय राजनाथ सिंह जी के संरक्षण में पूरे सारे विकास कार्य स्वीकृत हो गए थे। उसी दौरान कतिपय कारणों से टेंडर नहीं हो पाए थे। उसके बाद कोविड का लॉकडाउन हो गया कोविड के कारण, और अब जब वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ, विकास की ओर बढ़ा, तब ये वो बजट है। और उसमें से बहुत सारी धनराशि हमारे नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में 2 महीने मई जून की दी गई, और जो शेष और धनराशि बची उससे विकास कार्य हो रहा है। मिला कौशलेंद्र जी, आखिर किस तरह के रुके हुए विकास कार्य होंगे? देखिए, बहुत बढ़िया एक पहल है जो हमारे यहाँ नाली नाला सड़क के लिए बजट दिया गया। अब ये चूँकि कोरोना महामारी का समय था, उसमें हमें अपने साथी कर्मचारियों के साथ सहृदयता बरतते हुए जो तनख्वाह बढ़नी थी उसमें 59 करोड़ गया। बाकी 51 करोड़ हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी, गोपाल भैया के आशीर्वाद से हम लोग को प्राप्त हुआ। और शुरुआत कामों की जो है अब आज शिलान्यास से हो गया, अब शुरुआत हो जाएगी। ठीक है सर। तो जहाँ देखा आपने कि पार्षद गणों से भी जाना, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक बड़ा बजट मिला है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि लंबे समय से और जिसका ये बजट बताया जा रहा है, इसमें के बाद जो कोविड काल आया उसमें कई तरह का संकट नगर निगम के कर्मचारियों को भी उठाना पड़ा, जिस पर नगर निगम ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए आज जिस तरह से 176 कार्यों को स्वीकृति दी है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया और
राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं उनका बड़ा कदम है। नगर निगम को 14वें वित्त आयोग की तरफ से एक बड़ा बजट मिला। देखना ही है कि वार्डों के रुके हुए विकास कार्य आखिर किस तरह से पूरे होते हैं। ब्रिटिश आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।